नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका THSS के एक नए एपिसोड में। आज हार्ट टू हार्ट बात होने वाली है। आज बात होने वाली है स्पिरिचुअलिटी की। इस एपिसोड में हम बता रहे होंगे कि जो एक्सपीरियंस मैंने इन 2 सालों में लिए हैं, जिन एक्सपीरियंस से मुझे फ़ायदा हुआ है, जो स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिसेस मैं करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपको भी उससे फ़ायदा मिले। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो मुझे फ़ायदा हो वो आपको भी फ़ायदा हो। तो कुछ 2-4 बातें जो मेरे पास है वो मैं आपके साथ बताना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा। तो यही है आज का सोलो पॉडकास्ट THSS एपिसोड 2। स्टार्ट करते हैं स्टोरी से। तो मैं अपनी कहानी आपको बताना चाहूँगा। पूरी हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होने वाली है, दिल की बातें कैमरे के जरिए आपके हाथ में। हो सकता है इस पॉडकास्ट में थोड़ी गलतियाँ हों, थोड़ी कमियाँ भी होंगी, गलतियाँ भी होंगी। कोशिश करूँगा कि कमियाँ कम हों, और अगर कर दी तो माफ़ कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं स्टोरी से। 2020 में मैं बहुत परेशान था। नीट का वक्त चल रहा था, हितेश से होता स्टार्ट ही हुआ था, और नीट कॉलेज और सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रेशर था। भले ही मेरे माँ बाप ने या पेरेंट्स ने कभी ये नहीं कहा कि यार इतना प्रेशर झेलिए, कुछ भी मतलब, बट वो चीज़ आ ही जाती है जब आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे होते हो। भगवान को या गॉड को तो हम पहले से ही मानते थे, बट जो डेप्थ आया गॉड का या भगवान का, वो आया 2022 के बाद। थोड़ा सा बैक ले जाना चाहूँगा, थोड़ा बैक जाना चाहूँगा। तो जब मैं बचपन में होता था तो मुझे सबसे फेवरेट या जो मेरा पसंदीदा कार्टून थे या कार्टून है वो है कृष्ण, लिटिल कृष्णा। जो लिटिल कृष्णा मैं देखता था तो मैं उसे बहुत देखता था, एंड आई लाइक दैट। और मेरे को भी होता कि मेरा ऐसा दोस्त हो ना तो मज़ा ही आ जाए। और मुझे उस टाइम थोड़ी पता था कि ये कंस ये वो क्या क्या स्टोरी है, बट मुझे मज़ा आता था देखने में। एंड फ्रॉम दैट इट कनेक्ट्स विद माई हार्ट कि यार कृष्णा जी हैं और कृष्ण जी तो मेरे साथ ही हैं। और ये कोई बात है, जब मैं 3rd 4th या 2nd 3rd में होता था। आजकल के बच्चे तो बड़े तेज हैं यार, पर हम वैसे होते थे। उसके बाद हाँ, मैं कृष्ण भी बनता था गाइस। जो हांडी फोड़ होता है, क्योंकि मैं गांव से हूँ तो उतना बड़ा कोई फेस्टिवल वहाँ पे नहीं होता, बट हाँ घर में जब जन्माष्टमी होती तो मैं कृष्ण जरूर बनता था। एंड बांसुरी मेरे हाथ में होती थी, बजानी भले नहीं आती थी, बट था कि यार ऐसे पकड़े यार। आफ्टर सम टाइम बहुत सारी चीज़ें लाइफ में बदली, लाइफ पूरी डाइवर्स हुई, तो वो चीज़ छूट गई और कार्टून की तरफ रह गया और कृष्ण जी थोड़े दूर हो गए, जो कि मेरे लिए एक बुरी चीज़ थी, बट I have to accept that. After that on what we can say 2020 के बाद स्पिरिचुअलिटी, मैं थोड़ा मेडिटेशन करता था ताकि यही सुना था कि यार मेडिटेशन करो, ध्यान करो, थोड़ा दिमाग शांत हो, बट हुआ कुछ नहीं जनाब। हमने पूरी एक्सरसाइजेज भी की एज मच एज वी कैन, ठीक रिजल्ट आया, बट यही था कि वो नहीं, मज़ा नहीं आया। एंड देन सेकेंड ईयर ऑफ माई कॉलेज आई फाउंड कि कुछ तो करना है। आई स्टार्टेड फोटोग्राफी ऑन 24 अक्टूबर 2025 एंड वहाँ से ये चीज़ स्टार्ट हुई, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था। बट उस चीज़ को करते करते ना मैं भी काफ़ी परेशान हुआ, क्योंकि मुझे नहीं पता था फोटोग्राफी करते कैसे हैं, बेसिक्स कैसे आते हैं। आज भी बहुत कमियां हैं और वो चीज़ें दिक्कत कर रही थी उस टाइम। मेरे जीवन में बहुत लो फेज चल रहा था, और टू से यार हो सकता है मेरी कॉन्वर्सेशन बोरिंग लग रही हो या कुछ भी हो सकता है, बट मैंने कहा हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन है, ऐसे ही आपके साथ शेयर करना चाहूँ। काफ़ी सारा डाउन फेज था 3rd ईयर में, क्योंकि मेरा कनेक्शन 3rd ईयर वाले के साथ था। जब मैं 2nd ईयर मतलब मेरे सीनियर के साथ था, जब वो गए तो ये शुरू हो गया, क्योंकि अकेले ही सब कुछ करना। काफ़ी सारी वीडियोज़ देखें और पाया कि चलना तो अकेले ही है। बहुत सारे लोग सब चले गए, बहुत कम लोग हैं जो रहे। और प्रमोद सर की मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी जो उन्होंने अपने वर्कशॉप में बताई, जाते रहेंगे जनाब। लोगों का आना आपके जीवन में और लोगों का जाना इम्पॉर्टेंट है, बट वो जो आना जाना है वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जो आपके साथ है वो टिका रहेगा, और आप जैसे लाइफ में ट्रांसफॉर्म करोगे तो बहुत सारे लोग चले ही जाएंगे, तो उसका दुख मनाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें आगे बढ़ने की जरूरत है। दैट्स द थिंग आई लर्न फ्रॉम XHR, जिनका ब्रांड है प्रमोद सर। और काफ़ी सारी चीज़ें हमने सीखी। तो 2020 में हमने मेडिटेशन का स्टार्ट किया था, उसके बारे में जानना शुरू किया। 22 में हमें पता चला किसकी हमें बहुत ज़रूरत है, एंड देन इट बिकम अ लाइफ चेंजिंग मोमेंट। कृष्ण जी मेरे जीवन में आए। बताना चाहूँगा गाइस कि डिवोटी या देवता जिसको भी आप मान रहे हो, वो आपके जीवन में आते हैं बाय सम मीन।
वो सिग्नल देते हैं। वो कैसे सिग्नल होते हैं, जैसे सिग्नल मिला था, बुद्धिज्म भी मेरे लाइफ में आया। तो एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगा कि सुदामा मेरे दोस्त थे। वो काम कर रहे थे बर्गर का, मतलब बर्गर रेस्टोरेंट में सीख रहे थे। तो उन्होंने मेरा फ़ोन लिया, काफ़ी दिनों बाद हम मिले, और मैंने कुछ नहीं कहा कि यार, उन्होंने बोला जरा ये जो ना वॉलपेपर ये सही नहीं है। मैंने अच्छा तो ठीक है, तो चेंज करता हूँ। उस टाइम दोस्त बड़े दिनों बाद मिले हैं कि क्या ही बोलना। एंड फिर मैंने दे दिया फ़ोन। जैसे मैंने वो फ़ोन दिया, उन्होंने चेंज किया वॉलपेपर। मैं कहा ये नहीं यार, कुछ अलग से थे। फिर उन्होंने बोला ये बहुत बढ़िया है। और मेरे फ़ोन का वॉलपेपर पता ही क्या था, आई हैव टू शो यू, है ये है बुद्धा जी। तो मुझे उस टाइम समझ नहीं आया कि यार क्यों रख दिया। मेरे को ये था कि घर में जाना है और बदल दूंगा, पर मैं वो बदल ही नहीं पाया। मुझे लगा यार ठीक है, बुद्धा जी ही हैं। तो 2 साल पहले बुद्धा जी आए, और आज मैं निशिन दाइशन बुद्धिज्म की फिलॉसफी को फॉलो करता हूँ, और उससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला है। तो साइन वहाँ से किसी भी माध्यम से हो सकता है गाइस, चाहे वो यूट्यूब की कोई वीडियो हो, चाहे वो आपके सामने आ जाए, या कोई मंदिर आ जाए। कभी होता नहीं कि अंदर फीलिंग आती है कि जाना है या ऐसा कुछ। मेरे साथ तो बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं। लाइफ में कैसे आए गाइस? तो कृष्ण जी के आने की बहुत सारी वजहें थी। सबसे पहली वजह, इसमें लड़कियों का काफ़ी रोल रहा है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे जब मैं देखता था तो काफ़ी सारी लड़कियाँ, दोस्त मेरे फीड पे तो होती ही थी, और या स्टोरीज पे आती थी। तो वो कृष्ण जी की ना स्टोरी लगाती थी कि वृंदावन की या कुछ। तो मैं बोलता था यार क्या है ये, क्यों आ रही बार, और रोज ही लगाना। फिर तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। एंड देन भागवत गीता हमने खरीदी। और वो भी एक इंसिडेंट था कि यार रास्ते में चल रहे थे, उन्होंने बोला भागवत गीता ले लो यार, कि हमें जाना है और लास्ट गीता बची, अगर आप ले लेंगे तो बड़ा फायदा होगा। और मैंने वो ले ली, पता नहीं क्यों नहीं मन किया कि यार ले लो। मैंने भागवत गीता ली, और जब मैंने उसे पढ़ना स्टार्ट किया, माई लाइफ चेंजेस। ऐसा लगा कि पहले तो समझ ही नहीं आएगी, पर जब पढ़ा समझ क्यों नहीं आएगी, समझ आई जब मैंने ली और पढ़ना स्टार्ट किया। पढ़ी एंड इट इज एब्सोल्युटली अ ग्रेट चेंज इन माई लाइफ। जो काम नहीं हो रहे थे वो होने लग गए, लाइफ में कुछ समझ आने लग गया। और ये कहना चाहूंगा ना गाइस कि अकॉर्डिंग टू मेडिटेशन इज फॉर ऑल मे बी, बट स्पिरिचुअलिटी इज नॉट फॉर ऑल। मेडिटेशन सबको करना चाहिए, बट जरूरी नहीं कि स्पिरिचुअलिटी उन्हें करना चाहिए। करते हैं तो बहुत बेहतर है। स्पिरिचुअलिटी करना मतलब क्या, मेडिटेशन मतलब क्या? आपसे हो सकता है मैं गलत हूँ, बट मेरे हिसाब से मेडिटेशन है कि दिमाग का शून्य हो जाना, जब कोई थॉट आए ही ना, जब सिर्फ आप और आप आपके साथ हो, वो है मेडिटेशन। आफ्टर दैट आई रीड द भागवत गीता, एंड जब मैं घर गया तो भागवत गीता नहीं लेके गया था। देन द थिंग कम कि यार बिया चोपड़ा की महाभारत है, वो भी तो वही चीज़ है। क्योंकि ना कि जब अर्जुन ने कृष्ण जी से सवाल पूछे लड़ाई युद्ध के समय में, मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप गीता पढ़ रहे हैं तो एक बार आप महाभारत जरूर देखें, तो उससे बहुत क्लैरिटी आती है। और फिर तो ऐसा लगा जैसे कृष्ण जी सामने ही आ गए। एंड दैट मेक अ ग्रेट रोल इन माई लाइफ। मूव टू द सेकेंड। तो हनुमान जी मेरे जीवन में कैसे आए? हनुमान जी मेरे जीवन में आए बीमारी की वजह। और मैंने एक वीडियो देख के गया था रणबीर अलावादिया, उसमें ये कहा था कि हनुमान चालीसा रोज नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि उससे भी इमोशंस खत्म हो जाते हैं, या स्टेबल बोलूँगा, या स्टैटिक हो जाते हैं। तो मैंने उसे ये बात कही, और उसने ये कहा कि भाई आप फालतू बातें मत करो, मैं हनुमान चालीसा रोज पढ़ती हूँ और उससे बहुत फायदा होता है। उसने कहा कि आप जो बोल रहे हो ना, आप इधर उधर से देख के बोल रहे हो, आप तुलसीदास जी की बुक पढ़ो, एंड देन यू विल फाइंड। एंड उसके बाद मुझे सारी लाइफ चेंजेस ना पॉडकास्ट की वजह से हुई है। एंड देन आई सी रसराज जी, रणबीर अलावादिया पॉडकास्ट, TRS का पॉडकास्ट, एंड दैट चेंज माई लाइफ अगेन। तब तो उसके बाद से मैं हनुमान चालीसा पढ़ने लगा, और उससे कितनी स्ट्रेंथ आई, कुछ भी किया जा सकता है यार, कुछ भी किया जा सकता है। एंड और को भी सजेस्ट किया। आइडिया नंबर 3, सेवा। तो शिव जी मेरे जीवन में तब आए जब मैंने अगेन एक TRS का पॉडकास्ट देखा। मतलब इन द सेंस कि मुझे ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने शिव जी का नाम नहीं लिया या मंत्र नहीं, बट डेडिकेटेड होके नहीं किया। तो दैट इज बिकॉज ऑफ द TRS अगेन। थैंक यू फॉर TRS द रणवीर शो। मेडिटेशन ना एक जादू है जो डिस्ट्रैक्टेड माइंड को फोकस्ड माइंड की तरफ ले जाते हैं। मतलब जब आप मेडिटेशन करते हो ना, तो आप चिंता नहीं करते। दिक्कत तो आपकी लाइफ में रहती है, पर चिंता नहीं करते, चिंतन करते हो आप, उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हो। और एक चीज बताना चाहूंगा, जब भी आप किसी डाइटी को फॉलो कर रहे हैं, वो कोई भी हो सकता है, वो कृष्ण जी हो सकते हैं, वो शिव जी हो सकते हैं, वो हनुमान जी हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है, बट टॉक विथ योर डाइटी। दैट इज माई सजेशन कि जब भी आप दिक्कत में हो या कुछ भी कहना चाह रहे हो, तो
अपने डाइटी से बात कीजिए। आपको शुरू में लगेगा कि वो बात नहीं सुन रहे हैं या मैं बेवकूफ़ हूँ, या किसी भी तरीके की चीज़ें हो सकती हैं कि किसी भी तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि यार सुन भी रहे हैं या नहीं, मैं पागल तो नहीं हूँ, या कुछ भी, मतलब कुछ भी सोचता है इंसान, बट वो सुनते हैं। आपकी जो डाइटी है वो आप सुनते हैं, बट आपको उनसे बात करनी पड़ेगी कि ये हुआ तो क्यों हुआ। ऐसा चलता रहता है कॉन्वर्सेशन और चीज़ें मूव फॉरवर्ड होती है। बट सजेशन इज दैट टॉक विद योर डाइटी। सेकंड सेक्शन ऑफ दिस पॉडकास्ट, दैट इज प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस कैसे करेगा इस, तो अगर अब यहाँ तक समझ आ गया है कि हमें मेडिटेशन करनी है और मेडिटेशन करना हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो करे क्या। तो बेसिकली अगर अपनी लाइफ के बारे में मैं बताऊं तो मैं 3 मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस या स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को फॉलो करता हूं। तो पहली प्रैक्टिस जो रहेगी, मैं गीता पढ़ता हूं अगेन ऐसे। कई बार छूट भी जाता है, आई विल नॉट से कि नहीं छूटता, छूट भी जाता है गाइस, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि यार वो चीज़ ना छूटे। एंड गीता के ज़्यादा नहीं, 1 श्लोक आप पढ़िए, 1 श्लोक भी आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए काफ़ी। आप रोज़ 1 श्लोक पढ़िए और 1 साल में आप 365 श्लोक्स पढ़ रहे होंगे। बट बात यह है कि आप उसे लाइफ में लगाइए। गीता की एक स्टोरी है, गीता की एक कहानी है भागवत गीता जी की, कि आप ना अगर उसको समझ भी नहीं आ रहा है, अगर आपको वो पता भी नहीं चल रहा है, आप उसे अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहे हो, आप उसे याद नहीं रख पा रहे हो, पर उसका इफेक्ट आप पर दिखता है, वो कृपा ऊपर से बरस जाती है, तो भागवत गीता जरूर पढ़ें। पहली राय, पहला सजेशन, पहली टिप्स। और दूसरा, आप मंत्रा चैंट करें। डिफरेंट टाइप्स की मेडिटेशन हो सकती है। अभी जो ये तो बुक रीडिंग हो गई, बट आप मेडिटेशन का ही पार्ट है, वो भी मेडिटेशन है। बट अगर आप एक मेडिटेशन कर सकते हैं, अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं प्रॉपर ढंग से, मेडिटेशन बहुत टाइप की होती है। मेडिटेशन माइंडफुलनेस की मेडिटेशन होती है, योग निंद्रा होती है, मंत्रा चैंटिंग होती है, ब्रेथ वर्क की मेडिटेशन होती है। डिफरेंट मेडिटेशन फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क्स, या जो आप रिजल्ट चाहते हैं वैसी मेडिटेशन होती है। तो मैं मंत्रा चैंटिंग करता हूँ, और मंत्रा चैंटिंग में भी क्या करता हूँ, गणेश मंत्रा, क्योंकि गणेश जी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी काम स्टार्ट करते हैं गणेश मंत्र जी से, तो 99% चांसेस होते हैं कि वो पूरा हो जाए और सारी दिक्कतें हट जाएं। तो ये तभी तो कहते हैं कि विघ्नहर्ता और कष्ट को हरने वाला या दिक्कतों को हरने वाला गणेश जी। उसके बाद मैं सरस्वती माता मंत्र को थोड़ा चैंट करता हूँ, ताकि मेरी जीभा या मेरा जो वोकल कॉर्ड है वो ज़्यादा बेहतर हो जाए, मैं कुछ ऐसा शब्द ना कहूँ जिससे किसी को भी दिक्कत हो, या ये कहे कि वाणी के हिसाब से और बुद्धि के हिसाब से सब कुछ सही बना रहे। तीसरा जो मैं चैंट करता हूँ, बोल रहा हूँ, हाँ, सनसाइन मेडिटेशन। सनसाइन मेडिटेशन ऐसी होती है जो आपकी राशि के साथ जुड़ी होती है। जैसे मेरा वाटर साइन है, मेरा कैंसर है, तो कैंसर साइन में 3 गुण होते हैं। एक तो पानी का गुण, इमोशनल दिक्कतें आती हैं, इमोशनल ज़्यादा होते हैं, और केकड़े होते हैं। केकड़े मतलब अगर वो काट दे तो पता है केकड़ा बहुत बुरे ढंग से काटता है। तो ये भी है कि केकड़ा जो होता है पकड़ता बहुत अच्छा है। तो केकड़े वाले गुण, पानी वाले गुण और चांद वाले गुण वो होते हैं कैंसर में। तो उसका मंत्र होता है जो हम करते हैं, उससे शांति काफ़ी मिलती है, माइंड को बड़ी फ्रेशनेस मिलती है, तो वो मैं करता हूँ। वो मंत्र क्या है वो भी बता सकते हैं आगे आने वाले वीडियो में, बट अभी के लिए नहीं बताऊंगा। उसको आप अपनी सनसाइन मेडिटेशन के हिसाब से, आपका वर्गो है, आपकी जेमिनी है, आपका जो भी साइन है उस हिसाब से वो मंत्र है। और ये 5 चीज़ों में डिवाइड है बेसिकली, तो उसके हिसाब से है। आकाश तत्व भी इसमें आता है, तो वो कोई भी कर सकता है। उसके बाद जो तीसरी प्रैक्टिस मैं करता हूँ वो रहती है बुद्धिज्म की प्रैक्टिस, निशरण दार्शनिक बुद्धिज्म की प्रैक्टिस। और ये वो वाला बुद्धिज्म नहीं है गाइस जिसमें पूरा मतलब सब कुछ आपको चेंज करना पड़ता है, घर छोड़ना पड़ता है, लामा जैसे कपड़े पहनने पड़ते हैं, ये कहे कि पूरा चेंज होना पड़ता है, बहुत घर से बाहर निकलना पड़ता है, वैसा बुद्धिज्म नहीं है। ये मॉडर्न बुद्धिज्म है, ये निशरण दार्शनिक जी का बुद्धिज्म है, और इसको हम चैंट करते हैं मंत्राज, और उससे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये 3 मेडिटेशन है जो मैं करता हूँ। आप कैसे घर में मेडिटेशन कर सकते हैं, तो आप सबसे पहले तो भागवत गीता लीजिए। सजेशन रहेगा कि इस्कॉन वाली भागवत गीता लीजिए। कोई स्पॉन्सरशिप कुछ नहीं है, मैं इस्कॉन की पढ़ता हूँ, आप कोई भी पढ़ सकते हैं, बट वो मुझे ज़्यादा बेहतर लगती है, इसलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। और जो उसके बाद आप कर सकते हो, आप ट्राई कीजिए लेवल अप सुपर माइंड को। जो लेवल अप सुपर माइंड रणवीर अलाहाबादिया का ऐप है, और उससे माइंड की ट्रेनिंग होती है। कहते हैं ना कि यार खाने के लिए शरीर के, कहते हैं ना गाइस कि शरीर के लिए खाना जरूरी है, जैसे शरीर के लिए खाना जरूरी है,
वैसे यार दिमाग और सोल के लिए मेडिटेशन जरूरी है। तो अगर खाना तो हम खा रहे हैं और मेडिटेशन कर नहीं रहे हैं तो दिमाग जाएगा थक भाई जी और काम जाएगा रुक है। तो ऐसा नहीं करना है, हमें मेडिटेशन करनी है। और जैसे मैंने कहा भगवत गीता पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप रणवीर अलाहाबादी की लेवल अप सुपर माइंड एप्लीकेशन को देख सकते हैं। उस एप्लीकेशन ने मुझे बहुत हेल्प की, मतलब पूरी मेडिटेशन की जर्नी को बड़ी स्मूथ कर दिया। हाँ वो कोई कॉस्ट पे आती है, मैंने 1 साल का सब्सक्रिप्शन लिया था जो कि अभी खत्म ही हुआ है और इट चेंज माई लाइफ। उसमें मंत्राज इतने डेडिकेटेडली मतलब फोल्डर्स में कहें या ये कहें कि उसके डिफरेंट टाइप्स के फोल्डर, उसमें योगा होता है, एक सेपरेट सेक्शन फॉर योगा एंड सेकंड जो सेक्शन है माइंडफुलनेस की, अगर आप चाहते हो मेडिटेशन करना वो अलग से है, ब्रेथ वर्क अलग से है और योग निंद्रा अलग से है, स्लीप मेडिटेशन अलग हैं, स्लीप स्टोरेज अलग है। तो बहुत वैल्यूएबल एप्लीकेशन है ये, मैं जरूर रिकमेंड करूंगा। और जो उससे मुझे फायदा मिला, देखो सनसाइन मेडिटेशन जो मैं कह रहा हूँ वो भी वहीं से अरुण पंडित जी की उसमें मंत्रा चैंटिंग बताई है, वो गाइड करते हैं कि कैसे चैंटिंग करनी है। शिव जी मंत्रा उसमें है 108 बार, या डिजी माला भी उसमें है कि कितने बारी मंत्र जपना है। गणेश मंत्रा, हनुमान चालीसा और नहीं गणेश मंत्रा, शिव सरस्वती मंत्रा, बीज काली मंत्रा, कृष्णा मंत्रा और भैरव बाबा जी के मंत्र, मतलब बहुत सारी स्पिरिचुअलिटी या मेडिटेशन की बातें उसमें की गई है। अगर आप स्टार्ट कर ही रहे हो तो स्टार्ट कीजिएगा बेसिक मेडिटेशन सीरीज में, जो कि रणवीर जी खुद लेते हैं, रणवीर भाई खुद उसे स्टार्ट करते हैं। 7 डेज ट्रांसफॉर्मेशन है वो, और देन चेंज माय लाइफ। गाइस आपको लॉन्ग टर्म में इफेक्ट दिखेंगे। शुरुआत में आपको लगेगा यार कुछ हो तो रहा नहीं है, क्यों कर रहा हूँ मैं, फालतू का कर रहा हूँ, बट नहीं, आपको लॉन्ग टर्म में बहुत सारे इफेक्ट दिख सकता है गाइस कि इसका कोई इफेक्ट नहीं, बट इसका इफेक्ट ना लॉन्ग टर्म होता है। आपको वक्त लगेगा, अगर आप 6 महीना या 1 साल लगातार मेडिटेशन करने लग गए ना, तो इसकी मैं गारंटी देता हूं कि आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। पर मेडिटेशन करना पड़ेगा, लगातार इसे करना पड़ेगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। कभी हो सकता है कि छूट गया, बट ना छूटे तो बेहतर है। बट अगर आप ट्राई करेंगे तभी बात बनेगी। यही बात है ना कि गुड़ जितना मीठा है तो आपको पता, खा के ही पता लगेगा। जितना मीठा गुड़ है वो तो खा के पता चलेगा, बोल के तो नहीं पता चलेगा। मेरी स्टोरी भी जान ली, होप सो आपको अच्छी लगी हो। हमने ये भी जान लिया कि प्रैक्टिस कैसे करें। थर्ड पॉइंट रहेगा ट्रैवल एक्सपीरियंस। तो अगर स्पिरिचुअलिटी को समझना है, मेडिटेशन को समझना, तो ये तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको बाहर जाना तो पड़ेगा। क्यों? क्योंकि घर बैठे बैठे आप कितना ही सीख लोगे। आप YouTube से सीख सकते हो, वो भी बहुत बेहतर है, बट इन 1-on-1 जो कॉन्वर्सेशन होती है वो एक अलग तरीके की कॉन्वर्सेशन होती है। और मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने बहुत कुछ 90% जो भी सीखा बाहर जाके ही सीखा। और इंटरनेट पे भी वो कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा गाइज आपको जो लोगों से बात करके मिलेगा। मेरी कुछ ट्रैवल स्टोरीज हैं, इस वीडियो के बाद आपको वो देखने को मिलेगी। गाइज मैं अभी धर्मशाला गया था, तो वहाँ पे बहुत सारे एक्सपीरियंस रहे। उनमें से इम्पोर्टेंट एक्सपीरियंस था कुणाल पथरी जी का। मूव टू दैट। तो कुणाल पथरी में जाके मुझे एक अलग सी शांति मिली, लगता है माँ कुणाल पथरी। एंड वहाँ पे मैंने जाके काफ़ी सारी चीज़ें देखी। वो इतना बड़ा पत्थर है जिस पे पानी टिका रहता है और वो कभी खाली नहीं होता। एंड बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके, काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली, माइंड क्लियर हुआ उससे। और उससे पहले हम गए थे आनंदपुर साहिब। ये भी बात कहना चाहूँगा गाइज कि अगर आप अलग अलग जगह जाते हैं, जैसे गुरुद्वारे जाते हैं, आप मंदिर जाते हैं, आप गिरजाघर जाते हैं, कहीं भी अलग अलग जगह जाते हैं, तो उसका अलग जगह का अलग एक्सपीरियंस रहता है। तो आनंदपुर साहिब का एक्सपीरियंस वर्ड्स में डिपिक्ट नहीं हो सकता। वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एंड जस्ट यही कहूँगा कि आज शांति मिली और काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली। वहाँ का जो अंदर ब्यूटीफुल चीज़ें हैं वो मैं डिपिक्ट नहीं कर पाऊँगा। सबसे बड़ी बात है कि मन की शांति से बड़ा कुछ नहीं है। आपको भी वहाँ पे जाना चाहिए। जब मैं कभी भी परेशान होता हूँ ज़िंदगी से, मतलब होता है कि यार कभी भी लो फेज चला होता है, तो मैं यहाँ पे सोलन में एशिया का सबसे हाईएस्ट टेम्पल है, हाईएस्ट हाइट वाला टेम्पल है, वो है चिटोली। तो यहाँ पे जब मैं लाइफ में लो फील करता हूँ, जब भी लाइफ में अकेला फील करता हूँ, तो मैं सीधा चला जाता हूँ जटोली और शिवजी मंत्रा भी चैंट कर लेता हूँ। कई बार हनुमान चालीसा, मतलब ज़्यादातर शिवजी मंत्रा चैंट करता हूँ। एंड देन आई फाउंड a different kind of peace and I found solution for my problems.
तो अगर आप ज़िंदगी में परेशान हैं और अगर आप चाहते हैं कि सॉल्यूशन मिले तो मंदिरों में ज़रूर जाओ यार, उसके बगैर नहीं बनेगी बात। और आजकल तो नवरात्रे चल रहे हैं गाइस, तो नवरात्रों में ये पॉडकास्ट शूट हो रहा है, तो उम्मीद करता हूँ कि नवरात्रे ख़त्म होने से पहले ये पॉडकास्ट चल पड़ेगा, पॉडकास्ट ऑन एयर हो जाएगा। और मैं कल सुलुनी माता मंदिर गया था आशीर्वाद लेने के लिए, THSS चले, यही था हमारा पॉडकास्ट। तो मैं यही कहूँगा क्लोजिंग थॉट्स में और क्लोजिंग वर्ड्स में कि मेडिटेशन मस्ट ट्राई करें। जैसे बॉडी की नीड खाना होता है, वैसे ही माइंड और सोल का खाना मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी है। तो मस्ट ट्राई, पर हाँ यार ज़बरदस्ती ना करें, क्योंकि होता है किसी के लिए अभी नया लग रहा हो, किसी के लिए काम करे कोई चीज़, किसी के लिए नहीं करती। जैसे मेरे लिए मंत्रा चैंटिंग काम करती है, माइंडफुलनेस कई बार नहीं करती, कई बार करती है, पर दिस डिपेंड अपॉन द योर लाइफ स्टेट, योर पर्सनैलिटी एंड, पर वैसे तो करती है। बट मेरा ये मानना है, जो मेरी अपनी राय है, कि आप देखिए कि आपके लिए कौन सी मेडिटेशन सूट करती हैं। डिफरेंट टाइप्स की मेडिटेशन होती है, जैसे मैंने बताया योग निद्रा, तो रात की अगर मतलब योग निद्रा को आप ना दिन में ट्राई कर सकते हो। योग निद्रा एक ऐसी मेडिटेशन है जिसमें आप 2 घंटे की नींद आई थिंक 20 मिनट में पूरी कर सकते हो। स्टेप्स उसके दिए जाते हैं और इट इज़ वेरी इफेक्टिव फॉर मी। तो आप डिफरेंट टाइप्स की मेडिटेशन ट्राई करें, इसे मस्ट ट्राई करें। और मेरे हिसाब से मेडिटेशन का मतलब माइंड का जीरो होना है। तो यार मेडिटेशन डिफरेंट टाइप्स की होती है, माइंडफुलनेस मेडिटेशन होती है, योग निद्रा मेडिटेशन होती है, ब्रेथ वर्क की मेडिटेशन होती है। हर एक चीज़ के लिए अलग अलग मेडिटेशन है, तो आप हर एक मेडिटेशन ट्राई कर सकते हैं। बट कहने में अंत में यही कहूँगा कि यार मेडिटेशन जरूर करें, चाहे 5 मिनट या 10 मिनट निकालें अपने लिए, क्योंकि दुनिया को तो हम वक्त दे ही रहे हैं, बच्चों को वक्त दे रहे हैं, मतलब दुनिया के लिए हमारे पास वक्त ही वक्त है। अपने लिए अगर 10 मिनट भी नहीं है तो यार दैट इज़ नॉट अ गुड आइडिया। तो यही कहूँगा कि यार मेडिटेशन जरूर करें, चाहे 5 या 10 मिनट करें, पर करें जरूर। बाकी इसके बारे में और भी बातें करेंगे, इसके बारे में और भी डेप्थ में बात करेंगे। मैं इसका प्रोफेशनल नहीं हूँ, बट एक एक्सपीरियंस था जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। बाकी THSS में और भी बड़े प्रोफेशनल्स, बहुत से रिनाउंड पर्सनैलिटीज आएंगी हमारी THSS पर। बाकी आप इन चीज़ों को ट्राई कीजिए और हमें बताइए कि कैसा रहा, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा और क्या रिजल्ट्स आपके आए, अच्छे आए बुरे आए, आप नीचे बता सकते हैं। आप कमेंट में हमारी कमियां या आपको जो लगा आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं वो भी बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज THS मेडिटेशन स्पेशल पॉडकास्ट। एक्साइटेड टू सी यू इन अ न्यू वीडियो।